जी जैन साहब, बताएं सर आज का आपका जेम स्टॉक। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनिल जी, कचौड़ी का मेंशन करना मैं भूल गया था कि दिल्ली में हमने साथ में बहुत सारी कचौड़ियां खाई, नहीं मतलब होता बहुत है, सारी बट नहीं, अनिल जी आधी से भी कम। कुणाल जी हाँ, मैं कहाँ है? उसी कुणाल जी का कहाँ है? एक हमने खाई, मिनट, कुणाल मैंने जी और कहाँ है? कुणाल जी ने खाई। मैंने कुणाल और जी, कुणाल जी ने खाई। बिल कुणाल, फाड़ा था हमने अनिल जी के नाम पे और अनिल जी ने खाली चखा है। हाँ मैं नहीं था बहुत सारी खाने वाले हूँ। कुणाल जी ये क्या कह रहे हैं जैन साहब? अनिल जी, हम खाया, आपकी खाई हमने अनिल जी अनिल जी मैंने ने। तो देखी है अनिल जी कचौड़ी। जी कुणाल जी। अनिल जी मैंने तो कचौड़ी तोड़कर सिर्फ बाहर का अनिल जी वो खाया है। हाँ अंदर का मसाला अनिल जी जैन साहब नहीं खाया। हाँ, कचौरी में भी खाने का अलग अलग तरीका है। अच्छा, कुछ लोगों को बाहर का वो कवर जो है crust वो जो ना, होता है, हाँ हाँ। कवर मैदे का जो होता है वो बड़ा तलने के बाद वो बड़ा क्रिस्पी हो जाता है वो। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को ये है कि भगवान एक तो कचौरी से मुंह ही पानी आ जाता है सुबह सुबह। हाँ, कुछ लोगों को है ना अंदर का वो मसाला जो है। हाँ, एक तो प्याज की कचौरी का अंदर का प्याज का मसाला या फिर वो दाल वाला। तो मैं अंदर का दाल वाला मसाला का पसंद अच्छा। करने वाला। और कुणाल जी थे, कुणाल जी ने कहा कि मैं तो ऊपर वाला खाना ज्यादा पसंद। परफेक्ट ईटिंग पार्टनर। हाँ, एकदम बढ़िया। और हम ईटिंग पार्टनर क्या है, हमारी क्या पार्टनरशिप, एक 1/4 कचौरी में हम दोनों ही निपट गए। क्यों? नहीं खाई जाती ना। हाँ, जैन साहब की तरह हमारी आदत नहीं है ना रोज खाने की। तो जैन साहब लाए, हमारा आप तो हमारा ही हुआ, हमारे लिए लाए थे, खाई जैन साहब ने। जी बंसल जी। अनिल जी आप लोग काम नहीं करने दे रहे। अनिल जी बिल्कुल भी, पहले हाँ। आपने बताया चाय कैरी कर रहे थे, तब से मेरे पेट में बहुत दुख रहे थे कि कौन सी वाली चाय कैरी करी। कुणाल जी से पूछूंगा, अनिल जी बॉम्बे आ रहे हैं, हम भी अच्छी चाय कैरी करें। यस। अभी मरोड़ अनिल जी मेरे सेटल भी नहीं हुए और जैन साहब अपनी कचौरियां लेके आ गए अनिल जी। और अनिल जी एक चीज बताना चाहूंगा अनिल जी, मैंने तो पहले से अनिल जी गेस्ट कोड को मतलब की अर्जी डाली हुई थी छुट्टी की। हाँ हाँ 19, 20, 21, 22, 23 अनिल जी लंदन का प्रोग्राम था, टिकट होटल सब अनिल जी बुक्ड हैं। क्या बात और कर, सबसे पहला काम अनिल जी ये करा है कि अपनी बुकिंग कैंसिल करी है। अरे वाह। और कुणाल जी का थैंक यू अनिल जी, इन्होंने इंग्लिश में मेल वेल डलवा के अनिल जी वो 500 रुपए का इंश्योरेंस भी दिलवाया था। टिकट का फुल रिफंड आ गया है। होटल का अमाउंट तो अनिल जी 3 दिन पहले डेबिट होता है, हाँ तो 0 नुकसान पे अनिल जी ट्रिप भी कैंसिल हो गया है, बॉम्बे का प्रोग्राम भी बन गया है मेरा। क्या बात है, वाह। नहीं तो अनिल जी प्रोग्राम पूरा कैंसिल करा है, फैमिली ट्रिप पूरा, क्योंकि लास्ट टाइम भी नहीं आ पाया था मैं भी नतीजों पर। तो इस बार अनिल जी कुणाल जी को लेके आ रहा हूँ पूरे 2 दिन के लिए अनिल जी। बहुत बढ़िया, दिल से धन्यवाद, आपने बहुत ही प्रॉम्प्ट और फास्ट एक्शन लिया, मजा आ गया सुन के। अब कोई भी खाने पीने की बात नहीं करेंगे। जी जैन साहब बताएं आपका जेम स्टॉक। बाकी एक और चीज अनिल जी, ना मेरा अभी बजट- खाली जेम स्टॉक सीधा भी, और बंसल जी टिकट वापस करवा देंगे, लफड़ा हो जाएगा, आप समझा करिए बात। जी ओके, पहला आज का जो स्टॉक है वो है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड, नया आईपीओ। पहले मैं टारगेट दे दूं, 80 और 90 का टारगेट के लिए स्टॉक को ले सकते हैं। सबसे मजे की बात क्या होती है, छोटे प्राइस वाले स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं और देखने में भी। और आईपीओ आया था इसका 22 से 24 जनवरी। अब एक और निवेदन है कि नाम सुना, पहली बार मैं जेम्स में कवर कर रहा हूं, तो प्लीज एक साथ जंप मत कीजिएगा। स्टॉक नीचे भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है नहीं आएगा, बट एनीवेज क्योंकि प्राइस अट्रैक्टिव लगता है। तो छोटा आईपीओ था और छोटा प्राइस का आईपीओ था, 113 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था और साल की शुरुआत में आया था 22 से 24 जनवरी, और लिस्टिंग 55 रुपए पे हुआ था। और उसके बाद थोड़ा वैसे ही चला, सुस्त चला, थोड़ा करेक्ट भी हुआ, बट येट अपने इशू प्राइस के शायद नीचे नहीं गया कभी भी। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज थी। और अब मुझे ये कंपनी क्यों बढ़िया लगती है, मैं उसके थोड़ी रीजनिंग देता हूं। तो आईपीओ में तो पता चली गया, रिस्पॉन्स से समझ में आ जाता है कि आईपीओ को एक्सेप्ट किया और एग्री थीम वाली कंपनियां चलेगी, ऐसा एक बजट का समय भी है। तो मेरा बजट माई पिक जो अनिल जी, जो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि 9.25 और 9.30 बैक टू बैक होगा, तो मैं देखा कि ऐसा ही स्टॉक देते जो मेरा बजट माई पिक भी चल जाए और जेम्स का काम भी हो जाए, सो 2 में 1 काम हो जाए। तो ये एक स्टॉक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है ये स्टॉक। मुझे सबसे बढ़िया बात लगता है, एक पुरानी कंपनी है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, 2007 से कंपनी कार्यरत है। और जैसा कि एग्रीटेक नाम आया, तो एग्री इनपुट्स का काम तो करती है और कुछ टेक्नोलॉजी में भी काम बढ़िया कर रही है। जो काम बेसिकली हम देखते हैं आजकल स्टार्टअप्स और ये सब करते हैं, तो उनको अच्छी वैल्यूएशंस और अच्छे वो मिल जाते हैं। तो ये इनका एक ड्रोन्स का एक प्रोडक्ट है, नोवा एग्रीबॉट, विच इज लाइक, मेरे काफी इंप्रेस की। जब आईपीओ आया था तभी भी हमने पढ़ा था। और नोवा भू परीक्षक, मतलब ये कुछ इन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस देते हैं। और जो बाकी प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा, क्रॉप न्यूट्रिशन का है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का है, बायो स्टिमुलेंट्स बनाते हैं। तो करीब इनकी मैं देख रहा था उनके वेबसाइट पे,
तो 629 करीब प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है इनके, और अच्छे खासे पाइपलाइन में भी है, करीब 53 करीब और भी है। तो ये सारा इतना इनोवेटिव कंपनी बोलूंगा मैं, इतना अगर काम करते हैं तो बाकी एग्री रिलेटेड सारे स्टॉक्स अभी इन दिनों में अच्छा किए ही है, और ये भी वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत महंगा नहीं है। और मैं रेटिंग्स भी देख रहा था, रेटिंग्स में बहुत स्ट्रांग नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक से रेटिंग्स बोलूंगा, बट ये आगे जो काम करने वाली है कंपनी, जो इनोवेटिव काम कर रही है और एग्री में है, तो मुझे लगता है कि आगे अच्छा चलना चाहिए। और अब मैं आता हूं फंडामेंटल्स पे, तो 22 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 22% की है, और पिछले अगर आप 3 साल के प्रॉफिट की कैगर देखें तो 65% है। बट कई बार होता है कि आईपीओ के पहले, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कंपनी करी और वो करी, बट देखते हैं कि काफी परफॉर्मेंस में एक साथ ग्रोथ आती है, कैगर बहुत ज्यादा रहता है, तो मैं इसलिए 5 साल की भी देखा तो वो 42% है, और 16-17% की सेल्स की ग्रोथ रही है। और क्वार्टरली नंबर्स भी देख रहा था तो क्वार्टरली नंबर्स बढ़िया है, मतलब मार्च 2023 में 8.25 करोड़ का पैट है, और मार्च 2023 में 8 करोड़ का था, और मार्च 2024 में 8.25 करोड़ का। सो ओवरऑल हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे बैठी हुई है कंपनी। मार्च 2024 में 250 करोड़ का टॉप लाइन था और बॉटम लाइन 28 करोड़ का, सो विच इज आल्सो गुड। आई थिंक एक 600-700 करोड़ कमाने वाली कंपनी का बॉटम लाइन ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमने ओवरऑल अगर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ एफआईआईज और कुछ डीआईआईज भी इसमें इन्वेस्टेड है, और कुछ रिनाउंड शेयर होल्डर्स भी हैं। सो ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है, छोटे प्राइस पे, और वैल्यूएशंस बहुत महंगे नहीं है। एक इनोवेटिव कंपनी इन टर्म्स ऑफ जो ये लोग सर्विसेज एग्रीबॉट और ये सब बनाए हैं, वो इंप्रेस करता मुझे। बाकी इस लेवल पे लेते 80-90 के टारगेट के लिए। ओके, तो 80 से 90 के टारगेट के लिए नोवा एग्रीटेक, ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से रिकमेंडेशन। तो रिसेंटली जो